नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा जो नृत्य का पार्ट 4 है वो आने वाला है और अभी जो चालू करने वाले हैं इसको, चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जो कथोड़ी जनजाति नृत्य है इसके बारे में बात करते हैं। कथोड़ी जाति का जो नृत्य है उसमें एक प्रसिद्ध नृत्य है, वो है मावलिया का नृत्य। कौन सा है जी? मावलिया का नृत्य है। और यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो भाग नहीं लेती हैं। इस जो मावलिया का नृत्य है इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं वो दो काम में लिए जाते हैं। एक तो लिया जाता है ढोलक और दूसरा लिया जाता है बांसुरी। ढोलक और बांसुरी ये दो वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। वाद्य यंत्र का मतलब तो आप सब समझते होंगे, जो नृत्य करते समय जो बजाया जाता है वो क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है। ढोलक और बांसुरी ये दो प्रसिद्ध नृत्य इसके वाद्य यंत्र होते हैं। इसके बारे में जो बात करते हैं, अगला इसका जो नृत्य आता है वो आता है होली नृत्य। ठीक है जी, वो कौन सा आता है? होली नृत्य। उसके बारे में बात करते हैं। अब इस होली नृत्य के बारे में आपको बता दूं, जो होली नृत्य है ये कथोड़ी जाति है, इसकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष हैं वो भाग नहीं लेते हैं। होली जो नृत्य है इसमें कथोड़ी जाति की केवल महिलाएं काम लेती हैं, पुरुष भाग नहीं लेते हैं। अब देखो, मैंने एक यहाँ नोट लगा के भी एक बात लिखी है कि होली नृत्य सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ किया जाता है? राजस्थान में ये उदयपुर में किया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? राजस्थान में उदयपुर में किया जाता है। और किसके, कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? कथोड़ी जाति के द्वारा ये किया जाता है। इसके बाद में एक जाति आती है, वो कौन सी है? हरिजन जाति। कौन सी? हरिजन जाति। इसमें एक ही नृत्य प्रसिद्ध है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? बोहरा बोहरी। कौन सा नृत्य है? बोहरा बोरी। और ये कब किया जाता है? ये होली के अवसर पे किया जाता है। कब किया जाता है? ये होली के अवसर पे किया जाता है। अब जो होली के अवसर पर किया जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसका तो श्योर पता है आपको। अब देखो, अगला जो पढ़ेंगे वो घुमंत जाति होती है। घुमंत जाति का मतलब तो आप सब लोग समझ रहे होंगे, जो घूमने वाले होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक जगह वो नहीं रहते हैं। उनमें सबसे पहले पता है कि एक तो गाड़िया लुहार आता है, दूसरा आता है बंजारा। ये जो गाड़िया लुहार है, ये जो मुख्य जातियाँ होती हैं, गाड़िया लुहार और दूसरा होता है बंजारा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य होता है? बाल्दिया नृत्य। ये किसके द्वारा किया जाता है? घुमंत जातियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में जो अगला आने वाला नृत्य है वो कौन सा है जी? वो जो माली समाज होता है, जो सैनी होते हैं, उनका एक नृत्य होता है। उस नृत्य के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें आता है एक चरवा नृत्य। कौन सा? चरवा नृत्य। ये कब किया जाता है? ये माली समाज का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। ये चरवा नृत्य होता है। ये कब किया जाता है? जब किसी महिलाओं को पुत्र प्राप्ति होती है, उस अवसर पे ये किया जाता है। उस अवसर पे भी कैसे किया जाता है? जो कांसे का बना एक मटका होता है या चरी होती है, उसमें दीपक जलाया जाता है और दीपक जला के ये नृत्य किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चरवा नृत्य। और कौन सी जाति में किया जाता है? ये माली समाज में किया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो कुम्हार जाति होती है, उस कुम्हार जाति में जो नृत्य किया जाता है उसमें एक नृत्य होता है चाक नृत्य। अब ये तो आपको चाक का नाम लेते ही आपको थोड़ा सा तो याद आ रहा होगा कि ब्याह शादियों में करते हैं। चलो इसके बारे में देखते हैं। जो चाक होता है ये नृत्य किया जाता है, ये कुम्हार जाति का नृत्य होता है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा चाक लेते समय कुम्हार के घर पे किया जाता है। लेकिन आजकल तो जो कुम्हार होते हैं वो खुद ही जो शादी होती है उसके घर पे दे के चले जाते हैं, तो ये अपने घर पे ही होता है। पहले ये क्या होता था कि ये जो चाक लेने के लिए, चाक का मतलब होता है जो मटके वटके होते हैं उनको लाने के लिए जाते थे, तब कुम्हार के घर पे ये किया जाता था। कौन सा नृत्य? चाक नृत्य। ठीक है जी। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसका एक नृत्य और होता है, वो होता है नकल नृत्य। कौन सा होता है जी? नकल नृत्य होता है। इसके बारे में ये भांड जाति के द्वारा किया जाता है। केवल नाम ही याद रखना है। कौन सी जाति के द्वारा? भांड जाति के द्वारा ये किया जाता है। इसके बाद में होता है एक गोगा नृत्य। कौन सा नृत्य है? गोगा नृत्य। ये गोगा नवमी के पर किया जाता है। कब किया जाता है? गोगा नवमी पर किया जाता है। अब गोगा नवमी आपको कोई पूछ ले कि गोगा नवमी कब मनाया जाता है, तो गोगा नवमी मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मनाया जाता है। ठीक है जी। इसमें जो गोगा नृत्य है, इसमें जो
वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा होता है? एक तो होता है डेरू और दूसरा होता है ढोल। ये जो दोनों वाद्य यंत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में जो उत्तेजित नृत्य होते हैं, ठीक है ना, ये कैसे किया जाता है? ये जो गोगा नृत्य है बहुत ही उत्तेजित नृत्य है। यह नृत्य स्वयं के शरीर पर, जब ये नृत्य किया जाता है, गोगा नृत्य किया जाता है, जो इसको करने वाला व्यक्ति होता है ये अपने शरीर पे क्या मारता है? कोड़े मारता है। इस प्रकार से ये एक क्या है? उत्तेजित नृत्य है जी। ठीक है, ये बात आई समझ में आपको। इसके बाद में हम पढ़ते हैं भोपों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। जो भोपा जाति होती हैं उनके द्वारा भी कुछ नृत्य किए जाते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भोपा के द्वारा किया जाने वाले नृत्य होते हैं उनमें कौन कौन से हैं वो देखो आप। पहले तो होता है बाबूजी का नृत्य। कौन सा? बाबूजी का नृत्य, गोगा जी का नृत्य, हड़बू जी का नृत्य और तेजा जी का नृत्य। इस प्रकार से भोपों के द्वारा कितने नृत्य किए जाते हैं? 4 किए जाते हैं। इसमें देखो एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि एक मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जानकी लाल भांड को, नाम जो भांड होता है उसको जाना जाता है। एक व्यक्ति है जानकी लाल भांड, उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका एक उपनाम है मंकी मैन। ठीक है जी, यहाँ तक कि हमारी बात समझ में आई। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो गुर्जर जाति होती है उसके प्रमुख नृत्य होते हैं। गुर्जर जाति के प्रमुख नृत्य हैं, उन नृत्यों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब गुर्जर जाति में एक प्रमुख नृत्य है, उस नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो वो नृत्य कौन सा है? आपको पता है, वो है चरी नृत्य। जो चरी नृत्य है ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ कहाँ आता है? अजमेर में आता है जी। कहाँ पे आता है? अजमेर में आता है। इसके बारे में बात करते हैं तो देखो आगे, ये कैसा है एक नृत्य है? ये एक व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? एक व्यावसायिक नृत्य है। और इसके बारे में आगे बात करते हैं तो देखो, व्यावसायिक नृत्य होने के कारण, व्यावसायिक नृत्य मैंने बताया था कि ये व्यावसायिक नृत्य होता क्या है, तो मैंने बताया था उस टाइम में भी आपको कि व्यावसायिक नृत्य वह नृत्य है जिसके करने पे कुछ आमदनी प्राप्त होती है, कुछ रुपया पैसा प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। इसका प्रमुख जो नृत्यांगना होती है, इनको जो मतलब इसको शिखर तक पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति आगे आया था वो कौन है? फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई। और ये बहुत ही ज़्यादा चरी नृत्य को जो पॉपुलर करने वाली जो नृत्यांगना है वो कौन है? फल्गुबाई। वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार और भी हैं, उनमें हैं, एक तो हैं श्री मोहन सिंह। कौन है? एक तो श्री मोहन सिंह और एक होती है दूसरा, एक महिला है उसका नाम है सुनीता रावत। ठीक है, कौन है? सुनीता रावत। जो चरी नृत्य है यह NH 8 पे किया जाता है। NH कहाँ से गुजर रहा है? अजमेर से। और अजमेर के जो NH के आसपास का क्षेत्र है उसके पास में कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य किया जाता है। अब जो गुर्जर जाति है इसका एक और नृत्य होता है सुगनी नृत्य। कौन सा? सुगनी नृत्य। यह हवानी पाली में किया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? पाली में किया जाता है। इसके बाद में और बात आती है, ये जो एक तो उसके द्वारा भी किया जाता है और दूसरा ये किसके द्वारा किया जाता है? मेघालय गोया नामक उपजातियों के द्वारा भी ये किया जाता है जी। ठीक है, इसके बारे में और बात करते हैं। अब आगे देखते हैं जो रण नृत्य है, रण नृत्य के बारे में बात करते हैं आपसे। जो रण नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाली का प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये किसके द्वारा किया जाता है? एक सारंगा जाति होती है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं जो भवाई नृत्य। भवाई नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। पहली बात तो इसका उद्गम होता है, ये भवाई नृत्य है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? इसका गुजरात से उद्गम हुआ। मूल नाम इसका क्या है? जो भवाई नृत्य है इसका मूल नाम है मटका नृत्य। कौन सा नाम है जी? मटका नृत्य। याद रखना आप इसको। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? इसके नागोजी जाट, नागोजी जाट और दूसरा बांदा जी, इसका ही दूसरा नाम है बांदा जी। ये नागोजी जाट है, ये कहाँ के निवासी थे? ये केकड़ी अजमेर के निवासी थे। केकड़ी कहाँ के? अजमेर के निवासी थे। इसका याद रखना आप। जो सर्वाधिक भवाई जाति द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? भवाई जाति के द्वारा ये किया जाता है। कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य। राजस्थान में सर्वाधिक ये प्रचलन कहाँ पे है इसका? भवाई नृत्य का? ये मेवाड़ क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन है जी। कहाँ पे प्रचलन है इसका? मेवाड़ जाति में सबसे ज़्यादा प्रचलन है।
इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं कि पहली बार तो ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसका टाइपिंग क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बार तो ये क्या है, तो ये पहली बार तो एक नृत्य है और किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में देखना कि जो कांच होते हैं, कांच के टुकड़े होते हैं और जो थालियाँ होती है उनकी जो नोक होती है, उनके जो किनारे होते हैं उनके ऊपर किया जाता है। जो देखो इसके बारे में क्या है, यह वह नृत्य जो कांच के टुकड़ों व तलवार की नोक पर किया जाता है तथा थाली के किनारों पे किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, भवाई नृत्य कहा जाता है। इसमें प्रकाश में लाने का श्रेय इसे किया, किसको द्वारा किया दिया गया, जो प्रकाश में लाने का मतलब होता है लोगों के सामने लाने का श्रेय इसे किसके द्वारा दिया गया, देवीलाल सामर के द्वारा और दूसरा दयालदास के द्वारा। जो देवीलाल सामर है इसने एक स्थापना की थी, इसका याद रखना आप ही, लोक कला मंडल का स्थापना की थी और ये कहाँ पे है, उदयपुर में है। कहाँ पे है लोक कला मंडल, ये जो कहाँ पे है, उदयपुर में है। किसके द्वारा स्थापना की गई, देवीलाल सामर के द्वारा स्थापना की गई। इस जो नृत्य है इसकी एक प्रमुख महिला कलाकार है, उसका नाम क्या है, पुष्पा व्यास। इसका याद रखना कि भवाई नृत्य की एक प्रमुख महिला है, जो प्रथम महिला भी बोली जाती है उसको, उसका नाम क्या है, पुष्पा व्यास है जी। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, इसके और भी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं उनमें होता है, देखो यहाँ से बात करते हैं, इसमें एक तो होता है पुष्कर प्रदीप, सांगलियाल, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी, दयालदास, रूप सिंह शेखावत। ये क्या है, इसके अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब ये प्रमुख इसके प्रसंग क्या है, बोरा बोरी में किया जाता है, सूरदास, डोकरी, शंकरिया, इसमें ये किए जाते हैं। इसके बारे में एक नोट लगा के मैंने और भी एक बात लिखी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ से देखते हैं कि यह नृत्य राजस्थान के अलावा, ठीक है जी, यह नृत्य राजस्थान के अलावा कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। और गुजरात में ये किसके द्वारा किया जाता है, गुजरात में ये तूरी जाति के द्वारा किया जाता है। एमपी में डाकलिए जाति के द्वारा ये किया जाता है, या पाट जाति भी इसको बोला जाता है। इसका जो प्रमुख नृत्यांगना है वो कौन सा है, इसमें जो अस्मिता कालर है, अस्मिता कालर है, ये कहाँ की रहने वाली है, ये जयपुर की रहने वाली है। और इसने अस्मिता कालरा है, इसने अपने सिर पे कितने 111 मटके रखकर यह नृत्य किया था। इसके बाद में इसकी बात करते हैं, इसका नाम दर्ज कर दिया गया है, जो अस्मिता कालेर है उसका नाम कहाँ पे दर्ज कर दिया गया है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कर दिया गया है। इसका जो अस्मिता कालरा है, इसका एक उपनाम के बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। जो इसके जो उपनाम हैं उनमें एक भवाई श्री नाम है, इसका जो उपनाम है इसका क्या है, भवाई श्री है। और दूसरी बात इसके बारे में बात करते हैं तो वो देखो आप, जो नोट लगा के देखो, यहाँ से मैंने एक बात लिखी है, जोशिता शर्मा एक नाम है, एक महिला का नाम है, उसने कितने मटके, 118 मटकों को सिर पर रखकर यह नृत्य किया था। अस्मिता कालरा का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। ठीक है जी, इस प्रकार से हमने इनके बारे में जानकारी ली है। और ये अपन यहाँ तक आज जो नृत्य है, नृत्य का जो पार्ट है वो हमारा जो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से बात करते हैं तो जो आगे आने वाली हमारी जो वीडियो है इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, और बच्चों तक है, जो और भी बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उनके पास भी आप इसको भेजो, ताकि हम नया वीडियो लेके आए। और जो कल हमारा जो नया वीडियो आने वाला है, आज जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं वो समाप्त हो गए हैं, और जो कल नया वीडियो आएगा वो इसी टाइम आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू।